गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में हैप्पी, सेफ और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो सेकंड क्लास के लिए है, इंग्लिश रीडर, और आपका चैप्टर है 14th, अर्जुन्स डिसिप्लिन। इस चैप्टर अपनी सब जने बुक्स ओपन कर लें। ये चैप्टर आप भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और उसे समझते जाएंगे। मैं आपको चैप्टर रीडिंग के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। अभी सब जने अपनी बुक्स ओपन कर लें एंड चैप्टर 14 निकाल लें। चैप्टर 14 का नाम है अर्जुन्स डिसिप्लिन। अर्जुन एक नाम का एक लड़का है इस चैप्टर में, एक स्टोरी में, और उसका डिसिप्लिन मतलब वो अपनी कितनी मर्यादा, डिसिप्लिन मतलब आप कितनी अपनी मर्यादा में रहते हो, आप में कितने एटिकेट्स हैं, उस बारे में, इसके बारे में बताया गया है। अभी आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, नो दीज वर्ड्स आ रहा है। ये डिसिप्लिन है फील्स, रिजेस, डिसाइबल, वेन्स, रिपेयर, लाइंग, ड्यूटीफुल, पैटेड, ब्लेस्ड। ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक है उस पर ये सारे कीवर्ड्स लिख लीजिएगा। ये सारे डिक्टेशन वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, और आप लोगों को इन वर्ड्स के, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के आपको डिक्शनरी से खुद से आपको इनका मीनिंग ढूंढना है, हिंदी और इंग्लिश में अपनी नोटबुक में लिखना है। ये वीडियो जब आप देखेंगे उसके बाद आप इस वीडियो का होमवर्क भी अपनी नोटबुक में करेंगे। अभी स्टोरी टाइम, मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं पढ़ूँ आप भी मेरे पीछे पीछे अपने से पढ़ते जाएं, ताकि आपकी रीडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप घर बैठे भी बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तो हम स्कूल जा नहीं रहे हैं तो क्या पता हमें रीडिंग नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग आपको ज़रूर आएगी अगर आप वीडियो को 2 से 4 से 5 टाइम्स बार बार देखेंगे। तो आपको बार बार अच्छे से रीडिंग आप सुनेंगे, वापस उस चीज़ को। देखो, गाने सुनते तो कैसे हमको याद हो, तो एकदम से कोई गाना सुनते हमको आता नहीं, हम 5-6 बार उसको सुनते हैं तो हमको याद होने लग जाता है। तो वैसे ही जो मैम रीड कर रही है वो भी आप बार बार सुनेंगे और ख़ुद भी वर्बली बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको रीडिंग अच्छे से आ जाएगी। अभी मैं चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। अर्जुन वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ही लिव्ड इन द गुरुज आश्रम। हिज डिसिप्लिन ऑलवेज वॉन्स एवरी वन हार्ट्स इन द आश्रम। एक अर्जुन नाम का एक लड़का था जो एक आश्रम में रहता था, गुरु के आश्रम में। वो बहुत ही अच्छा बच्चा था और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। तो उसका जो डिसिप्लिन थी वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला लड़का था। डिसिप्लिन माना कि बहुत ही एटिकेट्स, बहुत ही तमीज़दार लड़का था, बहुत डिसिप्लिन था उसमें। वो कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं करता था, बहुत अपनी मर्यादा के साथ रहता था। तो ही ऑलवेज वॉन्ट्स एवरी वन हार्ट्स इन द आश्रम। आश्रम में जितने भी लोग थे वो सबका दिल जीतता था, क्योंकि वो अपनी हमेशा एक अच्छे लेवल पे रहा। जो उसका तरीका होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का, किस तरह से उसे रहना चाहिए, वो उस तरह से रहता था। तो ऐसे उसने अपनी डिसिप्लिन क्वालिटी की वजह से उसने सबका दिल जो है वो जीतना चालू कर दिया था। वो सबका दिल जीत लेता था, मतलब कोई उससे नाराज़ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो बड़ा ही अच्छा बच्चा था और हमेशा हर बात मानता था। मैनर्ड वेल चाइल्ड था, ठीक है। वन डे इट रेन्ड हेविली, द फील्ड्स वर फिल्ड विथ वाटर। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ही ज़ोरों की बारिश होने लगी और जो आश्रम के आसपास जो फील्ड्स थी, मतलब जो ज़मीनें थी या जो आसपास जो जगह थी, वो पूरी वाटर, पानी के जो बहाव आ रहा था उससे भर चुका था। बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी। फिर वो आगे बोल रहा था, वाटर वॉश्ड अवे द रिज ऑफ द फील्ड एंड द गुरु आस्क्ड द 3 डिसाइबल्स टू रिपेयर इट। देखो, पानी इतना बहाव ज़ोर से आ गया कि आसपास की जो मतलब चीज़ें थी वो ख़राब होने लगी आश्रम की। तो गुरु ने उनको, जो 3 भगत थे, डिसाइबल्स मतलब भगत, जो 3 उनके बच्चे थे जो भगत थे, उन गुरु ने उन तीनों भगत, उनके जो बच्चे भगत थे, उनको बोला कि भाई आप लोग ना एक काम करो, इस पानी को रोकने की कोशिश करो और इसको है ना आश्रम में आने से और ये चीज़ें जो बह रही हैं, ये जो ख़राब हो रही हैं, उनको रोकने से बचाओ। तो ये सब लोग बच्चे उसी में जुट गए। Arjun's followed by his 2 friends tried hard to repair the ridge.
जो पूरा पानी का बहाव आ रहा था उस वो क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, एक एक दीवार खड़ी कर रहे थे, एक ऐसा बैकग्राउंड खड़ा कर रहे थे ताकि जो पानी है वो साइड से निकल जाए और जो आश्रम में वो सारा इतना बहाव नहीं आए। तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा करें। तो एवरी टाइम दे रिपेयर द रिज एंड गॉट वॉश्ड अवे, क्योंकि इतना पानी का बहाव था, वो मिट्टी से कोशिश कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा किला, एक किनारा कर पाएँ ताकि पानी साइड में से निकल जाए। पर अभी क्या हुआ कि इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा वाटरफॉल थी कि वो बार बार बनाते जाएं और वो बार बार बिखर जाए। पूरी मिट्टी का जो रेत किला था वो बार बार उनका ब्रिज टूट जाए और बार बार वो उनका पानी फिर वापस पूरा फैला दे। तो ये बार बार ऐसे कोशिश कर रहे थे और बार बार ये चीज़ हो रही थी। उसके बाद द अदर टू डिसाइबल्स गेव अप एंड लेफ्ट फॉर द आश्रम। अर्जुन वॉज लेफ्ट अलोन। देखो जो 3 दोस्त थे आपस में, दोस्त माने कि जो 3 भगत थे उसमें से जो 2 भगत थे वो तो गिव अप कर चुके थे। गिव अप मतलब हार मान चुके थे, वो थक चुके थे। देखो बार बार, अभी नेचुरल है, कोई विरला ही होता है, कोई ऐसा कोई एक ही होता है जो बार बार ट्राई करता जाता है जब तक वो सक्सेस ना पाले। पर बहुत लोग ऐसे, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा करते हैं, नहीं होता है तो वही काम वहाँ पे कोई भी छोड़ देता है। तो हमें इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। देखो अगर हम इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि हम छोड़ देते हैं और हम नहीं अच्छे से करते हैं, तो उससे देखो क्या होगा कि हम कभी लाइफ में कुछ सक्सेस पा ही नहीं सकेंगे, कोई चीज़ नहीं हम कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने आधे में ही छोड़ दिया। कोई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप फिर स्टार्ट करो। पर ऐसा लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते। तो ये बच्चे भी जो 2 थे वो हिम्मत हार चुके थे और वो चले गए आश्रम की तरफ। ठीक है, अर्जुन वॉज लेफ्ट अलोन। सिर्फ एक अर्जुन ही था जो वहीं अकेला बैठा था और कोशिश कर रहा था कि पानी वहाँ नहीं जाए। He tried many times but all went in vain. The current of water was too strong. He thought of a plan. He lay down across the beach and stopped the flow of the water. वो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई अब ये 2 तो चले गए, पर उसकी इतनी मन में दृढ़ता थी, इतना निश्चय पक्का था कि नहीं, मुझे गुरु ने बोला है, मुझे पानी को रोकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई मैं क्या करूँ, बार बार ये चीज़ तो हो रही है कि भाई मैं वापस मिट्टी का किला बना रहा हूँ, फिर वापस फैल रहा है, अभी मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई ऐसा भी नहीं हो और मेरा काम भी हो जाए। तो उसने क्या किया कि वो खुद ही जाके ले डाउन हो गया। ले डाउन मतलब वो खुद ही लेट गया, जो जगह थी वहाँ वो खुद ही लेट गया और पानी को रोकने लगा। पानी को जैसे ही रोकने लगा तो इट वॉज इवनिंग नाउ। द अर्जुन डिड नॉट रिटर्न टू आश्रम। द गुरु वॉज गॉट वरिड फॉर हिम एंड केम आउट लुकिंग फॉर हिम. He called aloud, "Arjun, Arjun, here I am, sir," came Arjun's voice, and the Guru quickly went near him. देखो क्या हुआ, जैसे शाम होने लगी, शाम जैसी होने लगी तो जो बाकी जो 2 भगत थे वो तो आश्रम पहुंच चुके थे, पर ये पहुंचा ही नहीं था क्योंकि ये तो बाहर वो उस जगह पे लेटा हुआ था जहाँ पे पानी इसको रोकना था. तो जो गुरु था वो बड़ा ही टेंशन में आ गया, उसको बहुत टेंशन हो गई कि भाई ये अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी शाम होने को आई है, मैंने तो सुबह भेजा था इनको और अभी शाम भी हो गई है, बाकी सब आ गए, ये नहीं आया है. तो उसको बहुत ही टेंशन होने लगी. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अर्जुन अर्जुन ऐसे करके बुलाने लगा गुरु. तो फिर एकदम से जो अर्जुन था उसको आवाज़ आ गई गुरु की, तो अर्जुन ने ज़ोर से चिल्लाया, हाँ गुरुजी, मतलब यस सर, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ. मतलब उसने बोला कि मैं यहाँ पे ही हूँ सर, इस तरह से उसने बुलाया. तो गुरु फिर जल्दी जल्दी दौड़ के उसके पास गया. He was pleased with dutiful Arjun. He patted Arjun's back and blessed him. देखो फिर इस हालत में उसको देख करके, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये बनाया है. देखो इस हालत में देख करके अर्जुन को, गुरु को इतना वो लगा कि देखो मेरा भगत कितना ईमानदार है अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति. देखो आज गुरु ने उसको एक चीज़ क्या बोली तो बाकी तो लोग हिम्मत हार के आ गए, पर वो अभी तक भी वहाँ का वहीं डटा हुआ था और वो जिस कंडीशन में था
वो उसी कंडीशन में था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि पानी यहाँ पे ना आए और एक अच्छा सा ब्रिज मतलब मैं बना पाऊँ, पानी साइड में से निकल जाए। तो देखो आज गुरु को इतनी खुशी हुई उसको देख करके, और गुरु ने उसको क्या किया, बहुत ज़्यादा उसकी पीठ थपथपाई और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत शाबाशी दी। देखो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो गुरु हमको कहता है अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छे से अच्छा होता है, वो लाइफ में हमें हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ गुरु ने कह दिया, गुरु मतलब आपके लिए टीचर, जैसे आप लोग हो, अब हम लोग आपके लिए टीचर्स हैं, हम लोग आपके लिए एज ए गुरु हैं। अगर हमने आपको कुछ कह दिया और अगर आप उसे करते हैं ईमानदारी से, शिद्दत से, तो लाइफ में आपको वो चीज़ हमेशा काम आएगी और हमेशा आपको हेल्प करेगी हर बात में। ऐसा नहीं है कि नहीं आप अपना देखो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ होए बच्चों से, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं। आज हमसे भी कुछ नहीं होता है तो क्या मतलब छोड़ दें, नहीं चलाएं। आज जैसे गाड़ी है, देखो आज गाड़ी आप लोग सीखते हो तो क्या पहली बार में साइकिल आ जाती है आपको चलाने? नहीं आती हैं। कितनी बार गिरते हो, कितनी बार आपकी हड्डियाँ टूटती हैं, आपको खून निकलते हैं, तब जाके धीरे 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 आप एक दिन साइकिल चला लेते हो। ऐसे करते करते गाड़ी आती है, गाड़ी चलाना सीखते हो तो कितनी बार गाड़ियों से हम गिरते हैं। भले देखो हमको साइकिल कितनी भी अच्छे से आती हो पर फिर भी हम गाड़ी एकदम से नहीं चला पाते हैं। नेचुरल है, अभी बच्चा एकदम हाथ में गाड़ी लेगा तो पहले समझेगा, सीखेगा, फिर गाड़ी चलाएगा, उसमें भी उसको टाइम लगेगा क्योंकि सिर्फ गाड़ी चलानी नहीं होती है, समझदारी के साथ गाड़ी चलानी होती है। अभी रोडों पे तो देखो सब जगह ध्यान देना पड़ता है, फिर उसमें भी देखो वक्त लगता है। तो ऐसे ऐसे करके कोई भी एकदम से चीज़ नहीं आती, पर हम हिम्मत नहीं हारते हैं क्योंकि हमको पता है कि नहीं हमको चलानी है गाड़ी, आखिरकार हम चला ही देते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें बाकी भी चीज़ें कर लेनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम गिव अप करेंगे तो आप समझो वो चीज़ आपसे कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और गुरु की बात आप हमेशा हमेशा अपनी पत्थर की लकीर की तरह मानो। उन्होंने कह दिया मतलब आप समझो कि वो एकदम अमृत वचन की तरह है, आपको उसको फुलफ़िल करना ही है। अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाओगे, और अगर आप उसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हो तो आपको लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि गुरु का जो वचन होता है, जो भी टीचर्स आपको समझाती हैं आपके भले के लिए, सिर्फ आपके भले के लिए। देखो आज टीचर को कुछ नहीं मिलता है, पर टीचर को सबसे अच्छी बात यही लगेगी कि अगर स्टूडेंट्स सीख जाएँ तो यही चीज़ आप लोगों के लिए भी लागू होती है। जैसे आप लोग अभी घर पे हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशंस हो रही हैं, स्टाफ आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, आपके लिए हर एक वीडियो आ रही है, तो अभी आप उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर वो देखो आपके लिए नुकसान है। उसमें किसी का और जैसे टीचर्स का, सर का, किसी और बच्चे का, किसी का नुकसान नहीं है, उसमें सिर्फ आपका अपना खुद का पर्सनल लॉस है, ना आपके पेरेंट्स का है, ना आपके भाई बहनों का है। तो ये चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि हमें अपना सोचना है, हम अपना उद्धार कैसे करें। तो ये चीज़ सोच करके आप अपने घर पे सेफ्टी के साथ बिना इधर उधर घूमे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि थर्ड लेयर का कहने का आ रहा है कि थर्ड वेरिएंट आ रहा है कोविड का, और वो बच्चों के लिए है। तो अभी नेचुरल है कि हमको घर पे रहना चाहिए और हम अपने फ़ोन्स लेकर अपना पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ना ही है, नेचुरल है। अभी देखो कहीं काम तो जाना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ बाहर खुला हुआ ही नहीं है। आप लोग अपना बच्चे घर पे बैठ के जो डेली रेगुलर वीडियोस आ रही है उनको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, उनको नोट्स बनाओ, उनका जो होमवर्क मिलता है, जो क्लास वर्क मिलता है वो आप नोटबुक्स में करो, उनको याद करो, आप अपने से ही करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर एक छोटी छोटी चीज़ बोले या पेरेंट्स बोले, आप खुद से कीजिए, क्योंकि आप जो खुद से करेंगे उसमें आपको खुद को सक्सेस मिलेगी, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर आपको ज़रूर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मैंने जो आपको समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया, इस चैप्टर के साथ आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज दी, वो भी आपको क्लियर हो गई होगी और अब आप उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेंगे। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या PDF के थ्रू भेज दूँगी। थैंक यू बच्चों।